वेलकम टू इनोवेटिव मैथमेटिक्स क्लासेस। इधर बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना सका था। इसका कारण था कि मैं बीमार चल रहा था, हमारी तबीयत ठीक नहीं थी। ओके, आज मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ और उसको आगे बढ़ाते हैं। फंक्शन चैप्टर हम लोग कर रहे थे और फंक्शन चैप्टर में कंपोजिशन फंक्शन के बारे में पढ़े थे। कंपोजिट फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा था। अब उसके बाद मैपिंग स्टार्ट कर रहे हैं। आज के क्लास में मैपिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैपिंग के बारे में हम जानते हैं क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए मैपिंग क्या है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। देखो, मैपिंग एक्चुअली मान लो ये सेट है, ये डोमेन है और एक कोडोमेन है। डोमेन से कोडोमेन के बीच एक फंक्शन डिफाइन है। मान लो इसमें x का सेट है, ये x1 है, x1 का f इमेज f(x1) होता है और ये y1 हो गया। सिमिलरली x2 है, इसका इमेज y2 हो गया। x3 है, इसका इमेज y3 हो गया। इस तरह से ये भी हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि ये डोमेन है और एक कोडोमेन है, इसके बीच फंक्शन f डिफाइन है ना। इसके बीच सेट A है, सेट B है। यहाँ भी देखो सेट A है और सेट B है। सेट A से B के बीच एक फंक्शन f डिफाइन है। अब इसमें ये भी हो सकता है कि x1 एलिमेंट का इमेज y1 हो और x2 एलिमेंट का इमेज भी y1 ही हो। x3 इमेज है, इस x3 एलिमेंट है, इसका इमेज y2 हो, ये भी हो सकता है। दैट मीन्स मैप करने का तरीका हम जो देख रहे हैं, मैप दैट मीन्स द वे टू इस्टेब्लिश रिलेशन। मैपिंग इज द वे टू इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन एलिमेंट ऑफ डोमेन टू एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। आपने ये देखा, ये भी एक वे है कि हर डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज यहाँ मिल रहा है। डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज मिल रहा है और यहाँ पर एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैव सेम इमेज इन कोडोमेन। तो यहाँ पर कम से कम ऐसा 2 एलिमेंट है जिसका एक ही इमेज है। तो ऐसे फंक्शन को, ऐसे मैपिंग को मेनी वन कहते हैं। मेनी वन मीन्स डोमेन के एटलीस्ट 2 एलिमेंट का सेम इमेज हो, तो ऐसे फंक्शन को मेनी वन कहते हैं। और इसमें हर डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज है, तो इसको 1 कहते हैं। तो समझ गए। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि मैपिंग इज द वे टू इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट ऑफ डोमेन टू एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। चलिए इसके बारे में पहले लिखते हैं, मैपिंग क्या है ना। ये लिखते हैं डिफिनेशन। ये लिख सकते हैं कि मैपिंग इज द वे, मैपिंग इज द वे। मैपिंग क्या है? वे है। किस चीज़ का वे है? वे टू इस्टेब्लिश रिलेशन, वे टू इस्टेब्लिश रिलेशन। मैपिंग इज द वे टू इस्टेब्लिश रिलेशन, मैपिंग इज द वे टू इस्टेब्लिश रिलेशन between element of domain to element of codomain डोमेन के एलिमेंट से कोडोमेन के बीच रिलेशन इस्टेब्लिश करने के वे को मैपिंग कहते हैं। मैप करना यानी रिलेशन इस्टेब्लिश करना। इस सेट के एलिमेंट से इस सेट के एलिमेंट के बीच रिलेशन इस्टेब्लिश करना यानी मैप करना। दैट मीन्स मैपिंग मीन्स इज द वे टू इस्टेब्लिश रिलेशन। ओके, समझ में आ गया। अब ये देखो, मैपिंग डिफरेंट टाइप्स का होता है। मैपिंग डिफरेंट टाइप्स का होता है। मैपिंग डिफरेंट टाइप्स का होता है। वो क्या होता है वो देखिए।
हम इसको कह सकते हैं टाइप्स ऑफ मैपिंग। टाइप्स ऑफ मैपिंग, टाइप्स ऑफ मैपिंग, ये दो तरह का होता है। एक क्या होता है, एक होता है ऑन टू मैपिंग और दूसरा होता है इनटू मैपिंग। ऑन टू मैपिंग, इनटू मैपिंग। ऑन टू मैपिंग भी दो तरह का होता है। ये होता है 1-1 होता है और सेकेंड ये होता है मेनी 1 होता है। 1-1 होता है और मेनी 1 होता है। इनटू मैपिंग भी दो तरह का होता है। ये होता है, ये भी 1-1 होता है और मेनी 1 होता है। अब यहाँ देखो, ऑन टू मैपिंग का स्पेशल भी नाम है, कॉमन नेम है। ऑन टू मैपिंग को हम सर्जेक्टिव भी कहते हैं, सर्जेक्टिव कहते हैं। ये नोट में आप देखिए, ऑन टू मैपिंग को सर्जेक्टिव मैपिंग भी कहते हैं। सेकेंड है 1-1 मैपिंग है, 1-1 मैपिंग को इंजेक्टिव कहते हैं। 1-1 मैपिंग को इंजेक्टिव मैपिंग भी कहते हैं। थर्ड ये हो सकता है कि 1-1 ऑन टू है, 1-1 भी है, ऑन टू भी है, 1-1 मैपिंग भी है और ऑन टू मैपिंग भी है, तो इसको बाइजेक्टिव कहते हैं, यानी दोनों मैपिंग है, इसको बाइजेक्टिव कहते हैं। तो ऑन टू मैपिंग का कॉमन नेम सर्जेक्टिव मैपिंग है। 1-1 मैपिंग को सर्जेक्टिव, 1-1 मैपिंग को इंजेक्टिव मैपिंग कहते हैं। 1-1 भी है और ऑन टू भी है, तो इसको बाइजेक्टिव मैपिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए अब अलग अलग बारी बारी से सबको जानेंगे, सबके बारे में स्टडी करेंगे। तो देखते हैं, पहले ऑन टू मैपिंग क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो ऑन टू मैपिंग में ये होता है, ऑन टू मैपिंग, ऑन टू मैपिंग में ये होता है कि ये डोमेन है और एक कोडोमेन है, दोनों के बीच एक फंक्शन एफ डिफाइन है। तो यहाँ पर x1 है, इसका इमेज y1 हो गया, x2 है, इसका इमेज y2 हो गया, और x3 है, इसका इमेज y3 हो गया। दैट मीन्स कोडोमेन में सेट ए से सेट बी में डिफाइन है। कोडोमेन में जो भी एलिमेंट है, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इज एफ इमेज ऑफ एलिमेंट ऑफ डोमेन। कोडोमेन में कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है विच इज़ नॉट द इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ डोमेन। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है जो डोमेन के किसी एलिमेंट का इमेज नहीं है। तो ऐसे फंक्शन को ऐसे मैपिंग को ऑन टू मैपिंग कहते हैं। दैट मीन्स रेंज और कोडोमेन जब बराबर हो तो ऐसे मैपिंग को ऑन टू मैपिंग कहते हैं। तो चेक करने का तरीका है कि हम कोई फंक्शन दिया हुआ है, डोमेन दिया हुआ है, कोडोमेन दिया हुआ है, तो चेक करना है कि ऑन टू है या नहीं है। तो इसके लिए हम फंक्शन का रेंज निकालते हैं, और रेंज यदि कोडोमेन गिवन कोडोमेन के बराबर होता है तो ऐसे फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं। तो ऑन टू के बारे में हम लिख सकते हैं कि लेट इफ a to b, if f a to b is a function, if a to b is a function such that, एक ऐसा फंक्शन है such that कोडोमेन या इसको लिख सकते हैं such that each element of codomain क्या है,
इज एफ इमेज है, ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इज एफ इमेज, इज एफ इमेज ऑफ एलिमेंट ऑफ एफ इमेज ऑफ एलिमेंट ऑफ डोमेन, ठीक है ना। इफ ए टू बी, एफ फंक्शन है ए टू बी में, मैपिंग है ए टू बी में, तो इज ए फंक्शन सच दैट, ये ऐसा फंक्शन है सेट ए से सेट बी में फंक्शन एफ ए टू बी इज ए फंक्शन, ये फंक्शन है, ये ऐसा फंक्शन है सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इज एफ इमेज ऑफ एलिमेंट ऑफ डोमेन। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, इसमें जो भी एलिमेंट है ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इज एफ इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ डोमेन, डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है, दैट मीन्स इसमें कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर इफ एफ इज ऑन टू, एफ इज ऑन टू मैपिंग, यदि एफ ऑन टू मैपिंग है तो देन क्या होगा बाबू, देन होगा कि रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ, देन लिख सकते हैं देन क्या होगा, रेंज ऑफ एफ इक्वल टू होगा कोडोमेन ऑफ एफ, कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर होगा, कोई अंतर नहीं होगा। और शॉर्ट में लिख सकते हो कि रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ। तो ये कंडीशन है, फंक्शन का रेंज कोडोमेन के बराबर यदि हो तो हम ऐसी स्थिति में मैपिंग को ऑन टू मैपिंग कहते हैं, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसको चेक करते हैं कि ऑन टू है या नहीं है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देखिए लेट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, या एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, या रियल नंबर के सेट से 0 से 1 के बीच, 0 1 पर ओपन इंटरवल। F is a function from set of real number to set of interval 0 to 1, 0 पर क्लोज इंटरवल है, 1 पर ओपन इंटरवल है, such that fx इक्वल टू है एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इज एफ ऑन टू, क्या एफ ऑन टू है, हमको चेक करना है कि क्या फंक्शन एफ ऑन टू है। तो ये जो दिया हुआ है एफ फंक्शन फ्रॉम आर टू इतना है, तो यह रियल नंबर का सेट डोमेन हो गया, और 0 to 1 ये जो है एक कोडोमेन हुआ। अब हमें देखना है कि ये फंक्शन दिया हुआ है, इसका रेंज क्या कोडोमेन के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि रेंज कोडोमेन के बराबर हो गया दैट मीन्स एफ फंक्शन ऑन टू फंक्शन होगा। तो हमारा काम है जब भी हम चेक करेंगे कि ऑन टू है या नहीं, तो इसके लिए हमको कोड रेंज निकालना पड़ेगा, फंक्शन का रेंज निकालना पड़ेगा, इसके लिए फंक्शन का रेंज निकालना पड़ेगा, है ना। चलो बाबू हम लोग रेंज निकालते हैं। सॉल्यूशन देखो, रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
एफ एक्स इक्वल टू है, एफ एक्स मीन्स वाई हो गया, और वाई इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना। हम इस एक्सप्रेशन को, यदि डोमेन रियल नंबर का सेट है तो रेंज निकालने के लिए एक्स को वाई के फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा। एक्स इक्वल टू ही, जैसे यहाँ वाई इक्वल टू, वाई का वैल्यू एक्स के फॉर्म में है, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में, क्योंकि यहाँ डोमेन रियल नंबर का सेट है तो इस इक्वेशन में एक्स को वाई के फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये हो गया वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई हो गया इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया, और हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू वाई हो गया। इसको उधर ले गए, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए तो ये हो गया 1 माइनस वाई इक्वल टू वाई हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया वाई वाई 1 माइनस वाई हो गया, है ना। तो हमें निकालना है x इक्वल टू क्या होगा, पहले वो निकालना है। देयरफॉर x इक्वल टू आ जाएगा, प्लस माइनस होगा, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू हुआ, तो x इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई वाई 1 माइनस वाई हो गया। अब देखना है y के किस वैल्यू के लिए x डिफाइंड है, तो ये क्वांटिटी स्क्वायर रूट के अंदर है, तो देयरफॉर x इज डिफाइंड, x कब डिफाइन होगा, इफ y बाई 1 माइनस वाई इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। ये क्वांटिटी यदि पॉजिटिव होगा, इवेंथ रूट के अंदर क्वांटिटी पॉजिटिव होगा तब डिफाइन होगा, या इक्वल टू 0 होगा तब भी डिफाइन होगा, 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है। तो चलिए अब साइन स्कीम स्टडी करते हैं, और इसके लिए ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का रूट्स निकालते हैं। तो y इक्वल टू 0 आ गया, एंड आ गया 1 माइनस वाई इक्वल टू 0 करते हो तो y इक्वल टू 1 आ गया। नंबर लाइन पर इंडिकेट करेंगे 0 और 1 को। अब साइन ऑफ y बाई 1 माइनस वाई, इसके साइन को देखेंगे। x का वैल्यू 1 से ज़्यादा रखोगे, x का वैल्यू 1 से ज़्यादा रखोगे तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव आएगा, 1 से ज़्यादा रखोगे तो ये पॉजिटिव आएगा लेकिन नीचे नेगेटिव आएगा। 1 से ज़्यादा रखोगे तो ऊपर पॉजिटिव आएगा, और नीचे 1 से ज़्यादा रखोगे तो नेगेटिव आएगा। दैट मीन्स पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव हो गया। अब 1 से 0 के बीच में रखोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, और 0 से इधर लेस लोगे तो ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, ओके। इस साइन स्कीम आप लोग पढ़ चुके होंगे, हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपने पढ़ा होगा। साइन स्कीम निकालने, साइन निकालने का तरीका आप जानते होंगे। तो लेकिन x का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए, साथ साथ y इज़ नॉट इक्वल टू 1, y इज़ नॉट इक्वल टू 1, y का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 होगा तो ये 0 नीचे आएगा, डिनोमिनेटर 0 होगा तो अनडिफाइंड आ जाएगा। दैट मीन्स y इज़ नॉट इक्वल टू 1, तो ये पॉइंट नहीं होगा। हमें क्या चाहिए, ये क्वांटिटी पॉजिटिव चाहिए, क्योंकि ये तभी डिफाइन होगा, x का वैल्यू तभी डिफाइन होगा जब एक क्वांटिटी पॉजिटिव या इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 0 यानी y का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट होगा, लेकिन 1 नहीं होगा, ये नहीं होगा। यानी x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 से 1 के बीच होगा, 0 इंक्लूड करेगा, 1 एक्सक्लूड करेगा। तो y का वैल्यू मीन्स क्या हुआ, रेंज हुआ। देयरफॉर रेंज ऑफ फंक्शन कितना हो गया बाबू, रेंज ऑफ फंक्शन हो गया 0 से 1 हो गया, 0 होगा 1 नहीं होगा। ओके, ये रेंज निकल गया। और यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कोडोमेन भी 0 से 1 के बीच है, 0 इंक्लूड है और 1 एक्सक्लूडेड है। दैट मीन्स रेंज ऑफ फंक्शन, therefore range of function इक्वल टू 0 1 आ गया, विच इज ऑल्सो इक्वल टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन। कोडोमेन भी यही है, और रेंज कोडोमेन बराबर हो गया। therefore f क्या है, f इज ऑन टू मैपिंग, f इज ऑन टू मैपिंग, ये ऑन टू मैपिंग हो गया।
एफ इज ऑन टू मैपिंग हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। जब भी ऑन टू मैपिंग प्रूव करना हो तो फंक्शन का रेंज निकालते हैं और रेंज निकाल कर देखते हैं कि रेंज कोडोमेन के बराबर है या नहीं। यदि रेंज कोडोमेन के बराबर है तो ऐसी स्थिति में फंक्शन एफ ऑन टू फंक्शन होगा। ओके, चलिए इसको मिटाते हैं, है ना, इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट है इनटू फंक्शन है। सेकेंड देखो बाबू, इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। तो इनटू फंक्शन एक्चुअली होता है जो फंक्शन ऑन टू नहीं है वो इनटू होगा, ऐसे भी कर सकते हो। तो ऐसे देखें, इफ ए फंक्शन है सेट ए से बी इज ए फंक्शन, ए फंक्शन है सेट ए से सेट बी में फंक्शन है, सेट ए से सेट बी में फंक्शन है, लेकिन इस तरह का फंक्शन है सच दैट कोडोमेन बी में, सच दैट कोडोमेन बी कंटेन्स, कोडोमेन बी कंटेन्स एट लीस्ट वन एलिमेंट, इसमें कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए। कोडोमेन बी ये कोडोमेन है, ए से बी में फंक्शन डिफाइन है, तो ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। तो कोडोमेन कंडीशन है कि कोडोमेन बी कंटेन्स एट लीस्ट वन एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट बी में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कोडोमेन बी कंटेन्स एट लीस्ट वन एलिमेंट which is not f image, which is not f image of any element, which is not f image of any element of domain, जो डोमेन के किसी एलिमेंट का इमेज नहीं है। ठीक है, समझ गए? सच दैट कंडीशन ये है, सच दैट कोडोमेन बी कंटेन्स एट लीस्ट वन एलिमेंट विच इज नॉट एफ इमेज, विच इज नॉट एफ इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ डोमेन, जो डोमेन के किसी एलिमेंट का एफ इमेज नहीं है। तो इसको टेस्ट करने के लिए भी हम क्या करेंगे कि फंक्शन जो दिया हुआ है उसका रेंज निकालेंगे, और रेंज यदि कोडोमेन से छोटा है, दैट मीन्स ये हुआ, देयरफॉर दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ पर रेंज जो होगा, रेंज ऑफ ए फंक्शन का रेंज होगा, ये सबसेट होगा, ये सबसेट प्रॉपर सबसेट होगा, यानी रेंज निश्चित रूप से छोटा होगा कोडोमेन से, रेंज निश्चित रूप से कोडोमेन से छोटा होगा। दैट मीन्स रेंज का टोटल एलिमेंट कोडोमेन में तो बिलोंग करता है, लेकिन कोडोमेन का टोटल एलिमेंट रेंज में बिलोंग नहीं करता है। दैट मीन्स कोडोमेन कंटेन्स एट लीस्ट वन एलिमेंट विच इज नॉट द एफ इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ डोमेन ए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ भी टेस्ट करने के लिए फंक्शन को टेस्ट करना है कि ऑन टू है या इनटू है, तो यहाँ भी रेंज निकालेंगे, और रेंज यदि कोडोमेन का सबसेट हो गया तो ऐसी स्थिति में ये फंक्शन इनटू होगा। यदि रेंज कोडोमेन के बराबर हो गया तो ऐसी स्थिति में ये फंक्शन क्या होगा? ऑन टू होगा। तो ये कंडीशन है ऑन टू और इनटू को चेक करने का तरीका है। इन बोथ केसेस वी हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन, हमें रेंज निकालना होगा। ठीक है, ओके। देखो बच्चों, अब हम लोग आगे क्या करेंगे, ऑन टू फंक्शन इनटू फंक्शन के बारे में हम लोग ने स्टडी किया।
अब थर्ड है 1-1 फंक्शन के बारे में देखते हैं। तो 1-1 फंक्शन क्या है इसके बारे में देखिए। 1-1 फंक्शन में एक्चुअली इफ एफ फंक्शन है सेट ए से सेट बी में फंक्शन है। इफ एफ ए टू बी इज ए फंक्शन such that corresponding to each different element of domain, ध्यान रखें each different element of domain, we have different corresponding to each different element of domain, we have different f image, in codomain। तो देखिए 1-1 में कंडीशन है कि f यदि a से b में फंक्शन डिफाइन है तो ये 1-1 तभी होगा इफ ईच डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव f इमेज इन कोडोमेन। दैट मीन्स कोई डोमेन के कोई दो एलिमेंट का सेम इमेज नहीं हो, बल्कि डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट का वहाँ पर डिफरेंट इमेज हो, कोडोमेन में डिफरेंट इमेज हो, तब ऐसी स्थिति में हम फंक्शन f को 1-1 फंक्शन कहते हैं। इसमें कंडीशन ले सकते हो कि इफ f(x1) इज इक्वल टू f(x2), दो एलिमेंट x1 x2 मान लो डोमेन का है, तो f(x1) इक्वल टू f(x2) ये कंडीशन यदि ये है तो ये इम्प्लाई करता है कि x1 और x2 डिफरेंट नहीं है, ये सेम एलिमेंट है। डिफरेंट का ये डोमेन का दोनों एलिमेंट x1 x2 सेम नहीं है। यदि f(x1) इक्वल टू f(x2) है तो ऐसी स्थिति में सॉल्यूशन करने के बाद ये इम्प्लाई करता है, यानी ये है तो ये इम्प्लाई करता है, सॉल्यूशन के बाद आता है कि नहीं x1 x2 दो डिफरेंट एलिमेंट नहीं, सेम ही एलिमेंट है। इसका मतलब है कि एक ही एलिमेंट का एक इमेज है, x1 और x2 दो डिफरेंट एलिमेंट नहीं है। तो ऐसी स्थिति में देन हम कहेंगे, ऐसी स्थिति में देन f इज 1-1 मैपिंग, f होगा 1-1 होगा। ठीक है बच्चों, आज का क्लास हम यहीं तक करते हैं। 1-1 मैपिंग पर हम अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे, कैसे निकालेंगे कि ये फंक्शन 1-1 है कि नहीं, इसको चेक करने का। ये जो मेथड है ये एनालिटिकल मेथड है, इसको हम एनालिटिकल मेथड कहते हैं, जो कैलकुलेशन के द्वारा निकालेंगे। फिर ग्राफिकल मेथड भी होगा, उसको भी स्टडी करेंगे, तो इसको एनालिटिकल मेथड कहते हैं। इस मेथड से हम चेक करेंगे, इसको हम एनालिटिकल मेथड कहते हैं। ओके, तो एनालिटिकल मेथड से भी चेक करेंगे, ग्राफिकल मेथड से भी चेक करेंगे, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मेथड से भी चेक करेंगे। दैट मीन्स मोनोटोनसिटी का जो तरीका है कि कोई फंक्शन गिवन डोमेन में स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है तब 1-1 होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है तब भी 1-1 होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग चेक करेंगे, ग्राफिकल मेथड से चेक करेंगे। ठीक है, ओके, हम लोग अगले क्लास में इसके प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे। ओके।